नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 15वीं क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों ओ से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से कोई भी चीज़ हो उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं आसानी से आप बोल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो हमेशा आती रहती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 15 है। इसके पहले हमने 14 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कोई भी क्लास जाके देख सकते हैं। 14 क्लास हमने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला शब्द कौन सा है। लिखा है ONCE, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों वंश। क्या पढ़ते हैं? वंश पढ़ते हैं। वंश का मतलब क्या होता है? वंश का मतलब होता है बच्चों एक बार। क्या होता है? एक बार होता है। इसे आप बोलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, तो वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। स्टोरी की शुरुआत इसी से होती है ना, वंस, वंस अपॉन ए टाइम, वंस। ठीक है, तो वंस मतलब क्या होता है? एक बार। याद रखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों OVER, तो इसे हम पढ़ते हैं ओवर। क्या पढ़ते हैं? ओवर। ओवर का हिंदी मतलब होता है ऊपर। क्या होता है सर? ऊपर होता है बच्चों, ऊपर। ठीक है, ओवर मतलब ऊपर। कैसे? जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। तो ओवर का मतलब क्या हो गया? ऊपर हो गया। समझ में आ गया? ओवर कैसे बोलेंगे यह भी आपको बता दिया, साथ ही इसका मीनिंग क्या होता है, इसे कैसे पढ़ना है आपको यह भी बता रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखेंगे तो बहुत सारे आपको अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा, क्योंकि जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ना, इसमें डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्द होता है। तो अगर आप लगातार हमारी वीडियोज़ देखेंगे तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आप सीख जाएंगे। तो ओवर का मतलब क्या हो गया? ऊपर। आगे लिखा गया है OPEN, इसे हम पढ़ते हैं ओपन। क्या पढ़ते हैं सर? ओपन पढ़ा जाता है। ओपन का मतलब होता है खोलना। क्या होता है सर? खोलना होता है बच्चों, खोलना। जैसे दरवाज़ा खोलना, खिड़की खोलना, कोई बॉक्स खोलना। तो खोलना के लिए आप ओपन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। दरवाज़ा खोलो, ओपन दी डोर। डिब्बा खोलो, ओपन दी बॉक्स। इस तरीके से आप इन्हें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओपन मतलब हो गया खोलना। आगे लिखा है ONLY, इसे हम पढ़ते हैं ओनली। क्या पढ़ते हैं? ओनली। ओनली का मतलब होता है, देखिए ओनली मतलब होता है केवल। क्या होता है? केवल होता है। ठीक है, ओनली मतलब केवल। जैसे ओनली बॉय किम, केवल लड़के आए। ओनली बॉय किम, केवल लड़के आए। ओनली गर्ल्स कम, केवल लड़कियां आए। तो इस तरीके से आप बोलेंगे ओनली मतलब होता है केवल। ठीक है, आगे लिखा है ORAL, इसे हम पढ़ते हैं ओरल। क्या पढ़ते हैं? ओरल। ओरल का हिंदी मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक होता है। ठीक है, ओरल। ओरल मतलब होता है मौखिक। जैसे बोल सकते हैं ओरल, स्पीक ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक, मतलब मुंह से बोलकर, लिख कर नहीं, मुंह से बोलकर, तो उसको ही हम ओरल बोलते हैं। ठीक है, ओरल याद रखेंगे। आगे लिखा है ORDER, इसे हम पढ़ते हैं ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश होता है। ऑर्डर मतलब आदेश। जैसे इट इज़ माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। इट इज़ माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है कि यह तुम काम करो। ठीक है, इट इज़ माई ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बच्चों?
आदेश हो गया। आगे लिखा है OWNER, इसे हम पढ़ते हैं ऑनर। क्या पढ़ते हैं? ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है? ओनर का मतलब मालिक होता है। क्या होता है? मालिक। ठीक है, जैसे ही इज़ माई ओनर, वह मेरे मालिक हैं। ही इज़ माई ओनर, वह मेरे मालिक हैं। तो ओनर का मतलब क्या हो गया? मालिक। आगे लिखा है सर OTHER, इसे हम पढ़ते हैं अदर। क्या पढ़ते हैं? अदर। OTHER अदर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा होता है। ठीक है, अदर। जैसे अदर बॉयज़ केम, दूसरे लड़के आए। अदर बॉयज़ मतलब दूसरे लड़के, अदर गर्ल्स दूसरी लड़कियां, अदर बुक दूसरी किताब। तो अदर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, आगे लिखा है OFFER, इसे हम पढ़ते हैं ऑफर। क्या पढ़ते हैं? ऑफर। OFFER ऑफर। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है बच्चों? प्रस्ताव होता है। ठीक है, ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव। जैसे आप किसी से कहते हैं ना कि यह चीज़ इतने रुपए में मिलेगा, आप ले लीजिए, इसमें इतने % का छूट है। तो ऑफर मतलब क्या होता है? प्रस्ताव होता है। ठीक है, कोई चीज़ आपको कुछ कहे। आगे लिखा है OFTEN, इसे हम पढ़ते हैं ऑफन। क्या पढ़ते हैं? ऑफन पढ़ा जाता है बच्चों इसे। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर होता है। क्या होता है? अक्सर। ठीक है, ऑफन मतलब अक्सर। जैसे ही ऑफन केम, वह अक्सर यहाँ आता है। ही ऑफन कम हियर, वह अक्सर यहाँ आता है। तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, आगे लिखा है अगला शब्द OPTION, इसे हम पढ़ते हैं ऑप्शन। क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? विकल्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं, यहाँ पर प रहेगा। ठीक है बच्चों, प। तो ऑप्शन मतलब क्या होता है? विकल्प होता है। विकल्प। ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। जैसे देयर आर 4 ऑप्शन, मतलब यहाँ 4 विकल्प हैं। देयर आर 4 ऑप्शन, यहाँ 4 विकल्प हैं। तो ऑप्शन मतलब विकल्प। आगे लिखा है OBJECT, इसे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट। OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है बच्चों। वस्तु, कोई सामान हो तो उसे भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म भी होता है। क्या होता है? कर्म। कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म भी होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है, सामान भी होता है, चीज़ भी होता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे होगा आपको बताता हूँ। जैसे आई लव यू, तो यहाँ पर जो यू है बच्चों, यह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी में कर्म बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट मतलब सामान भी होता है। आगे लिखा है OFFICE, इसे हम पढ़ते हैं ऑफिस। क्या पढ़ा जाता है? ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या होता है? कार्यालय। क्या होता है? कार्यालय। ऑफिस मतलब होता है कार्यालय। ठीक है, ऑफिस। जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं कार्यालय जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं कार्यालय जा रहा हूँ। तो ऑफिस का मतलब क्या हो गया? कार्यालय। आगे लिखा है ORANGE, इसे हम पढ़ेंगे बच्चों ऑरेंज। क्या पढ़ेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। क्या होता है? संतरा। जैसे आई लाइक ऑरेंज मोस्ट, मुझे संतरा बहुत पसंद है। आई लाइक ऑरेंज मोस्ट, मुझे संतरा बहुत पसंद है। तो बच्चों आपको यह वो से शुरू होने वाले शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से हमारे चैनल पर 26 दिनों तक बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों की वीडियो आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से ओ से शुरू होने वाले शब्दों को सीखते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। पूरा वीडियो देख के जाइएगा बच्चों, जितने भी शब्द होंगे वह आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बच्चों ONLINE, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑनलाइन। क्या पढ़ते हैं? ऑनलाइन। अभी इस ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? देखिए ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब बच्चों ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन, इसका हिंदी मतलब ऑनलाइन ही होता है। समझ में आ गया? ऑनलाइन। जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन मतलब क्या? नेट चालू है आपका। ठीक है, आगे लिखा है OBTAIN, इसे हम पढ़ेंगे ऑब्टेन। क्या पढ़ेंगे? ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। क्या होता है? प्राप्त होना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त, कोई चीज़ प्राप्त होना तो ऑब्टेन। जैसे आई ऑब्टेन
लाख रुपीज़, मैंने 1 लाख रुपया प्राप्त किया। ठीक है, आगे लिखा है OUTPUT, इसे हम पढ़ेंगे आउटपुट। क्या पढ़ेंगे? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटपुट इसे पढ़ते हैं आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। ठीक है, आउटपुट, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा गया है ORIGIN, तो इसे हम पढ़ेंगे ओरिजिन। क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है बच्चों केंद्र। क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब हो गया केंद्र। जैसे दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस स्कूल, यानी ये स्कूल का केंद्र है। ठीक है, तो ओरिजिन मतलब क्या हो गया? केंद्र। आगे लिखा है OPINION, इसे हम पढ़ेंगे ओपिनियन। क्या पढ़ेंगे? ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन मतलब क्या होता है? ओपिनियन का मतलब होता है बच्चों ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय। ओपिनियन मतलब राय। जैसे व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है? तो ओपिनियन का मतलब राय। आगे लिखा है OPERATE, इसे हम पढ़ेंगे ऑपरेट। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेट। ठीक है, ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब क्या होता है? ऑपरेट मतलब होता है चालू करना। क्या होता है? चालू करना या चलाना बोल सकते हैं। ऑपरेट, कोई चीज़ ऑपरेट करना। ठीक है, जैसे जो डीजे चलाते हैं व्यक्ति, जो भी व्यक्ति डीजे चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेट मतलब चलाना और ऑपरेटर मतलब चलाने वाला। ठीक है, तो ऑपरेट का मतलब क्या हो गया? चलाना, कोई भी चीज़ चलाना, तो ऑपरेट बोल सकते हैं। आगे लिखा है OPENING, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ओपनिंग। क्या पढ़ते हैं? ओपनिंग। OPENING, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है उद्घाटन। क्या होता है? उद्घाटन। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे आज दुकान का ओपनिंग है, तो ओपनिंग मतलब उद्घाटन है। ठीक है, इट्स माई ओपनिंग, यह मेरा उद्घाटन है। समझ में आ गया? तो ओपनिंग मतलब उद्घाटन। आगे लिखा है OPACITY, तो इसे हम पढ़ेंगे ओपेसिटी। क्या पढ़ेंगे? ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है? ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ओपेसिटी का मतलब होता है अस्पष्टता। क्या होता है? अस्पष्टता। ठीक है, ओपेसिटी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ओपेसिटी का मतलब होता है अस्पष्टता। समझ में आ गया? आगे आगे क्या लिखा है बच्चों? OUTLINE, तो इसे हम पढ़ेंगे आउटलाइन। क्या पढ़ेंगे? आउटलाइन। आउटलाइन पढ़ेंगे। आउटलाइन का मतलब क्या होता है? रूपरेखा। क्या होता है? रूपरेखा। आउटलाइन हम उसे बोलेंगे। आगे समझ में आ गया? आउटलाइन मतलब रूपरेखा। आगे लिखा OUTDOOR, तो ऐसे हम पढ़ेंगे आउटडोर। क्या पढ़ेंगे? आउटडोर। OUT AUTDOOR, आउटडोर। आउटडोर का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। ठीक है, जैसे आई प्ले आउटडोर गेम, मैं बाहर का गेम खेलता हूँ। आई प्ले आउटडोर गेम, मैं बाहर का गेम खेलता हूँ, खेल खेलता हूँ। आगे लिखा है OVERALL, इसे हम पढ़ेंगे ओवरऑल। क्या पढ़ेंगे? ओवरऑल। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। क्या होता है? कुल मिलाकर। ठीक है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ओवरऑल बोलते हैं ना कि कुल मिलाकर जो भी हुआ सब ठीक हुआ, कुल मिलाकर जो भी हुआ सब ठीक हुआ, इस तरीके से। तो ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर। आगे लिखा है OCTOVER, तो इसे हम पढ़ेंगे अक्टूबर। क्या पढ़ेंगे? अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर मतलब क्या होता है? अक्टूबर का मतलब तो अक्टूबर ही होता है। ठीक है, अक्टूबर। अक्टूबर या महीने का नाम है ना, अक्टूबर, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा है OVER, यहाँ पर बच्चों W रहेगा, W नहीं रहेगा, यस रहेगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे ओवर साइज। क्या पढ़ेंगे? ओवर साइज। यहाँ W के जगह पर यस रहना चाहिए, इसे हम पढ़ेंगे ओवर साइज। ठीक है, ओवर साइज। ओवर साइज का मतलब क्या होता है? बड़ा आकार। ठीक है, ओवर साइज का मतलब बड़ा आकार। कोई चीज़ है जो ओवर साइज है मतलब बड़ा आकार है। जैसे दिस टी शर्ट इज ओवर साइज, यानी इस टी शर्ट का बड़ा आकार है, मतलब यह बड़ा है। आगे लिखा है OFFERING, इसे हम पढ़ेंगे ऑफरिंग। क्या पढ़ेंगे?
ऑफरिंग, OFFRING, ऑफरिंग मतलब होता है प्रस्ताव देना। क्या होता है? प्रस्ताव देना। ऑफरिंग मतलब प्रस्ताव करना, पेश करना। ठीक है, आगे लिखा है OPPOSITE, इसे हम पढ़ेंगे अपोजिट। क्या पढ़ेंगे? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? देखिए, अपोजिट का मतलब होता है विलोम। क्या होता है सर? विलोम होता है। ठीक है, अपोजिट, विलोम मतलब उल्टा। आगे लिखा है OFFICER, इसे हम पढ़ेंगे ऑफिसर। क्या पढ़ेंगे? ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब क्या होता है? ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर, ऑफिसर मतलब अफसर होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यह जो ओ से शुरू होने वाले जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया। कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।